कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे प्रमुख तौर पर उभरा है, लेकिन सवाल खड़े हैं कि क्या अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रहेंगे। हालांकि खुद गहलोत ने एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत को लेकर जो बातें कही है उसने अटकलों को जन्म दे दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। श्राद्ध पक्ष समाप्त नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव ने कांग्रेस को अंदर तक हिला दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पद के लिए मुफीद माना जाता रहा है, लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे या नहीं, इसे लेकर संशय है। कारण साफ है कि एक बार गहलोत सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस के अंदर बगावत हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि अगर गहलोत नहीं होते तो सरकार गिर चुकी होती। यही कारण है कि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि गहलोत दोनों पदों पर रहेंगे या नहीं। लेकिन इससे पहले ये बताना जरूरी है कि गहलोत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए क्यों उपयुक्त है। इसके कई तथ्य हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के पास गहलोत से बड़ा फेस नहीं है। मोदी की तरह गहलोत देश की मूल ओबीसी के बड़े नेता हैं। गहलोत ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के विचारों को अपने अंदाज में सामने रखते हैं और कार्यकर्ताओं को विचारों की घुट्टी पिलाकर गांधीवाद का संदेश देते हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सीएम रहते हुए जनहितकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी थी, उसी तरह गहलोत ने 3 बार सीएम रहते हुए चिरंजीवी, ओपीएस, बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोला। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गहलोत ही क्यों अहम है, इन तथ्यों पर नजर डालें तो आज पूरे देश में कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाते हैं अशोक गहलोत। गहलोत हमेशा ही संघ की नीतियों पर निशाना साधते रहे। हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य के सीएम, राजस्थान के विधानसभा उपचुनावों और राज्यसभा चुनावों में पार्टी को सफलता दिलाई। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बीजेपी राज में बने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को बदल दिया। शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से संघ निष्ठ चेहरों की रवानगी कर दी गई। गहलोत एक तरह से संघ और बीजेपी के लिए चुनौती है। मूल ओबीसी नेता के तौर पर भी देश भर में चर्चित गहलोत अपने हर संबोधन में संघ को आड़े हाथ लेने से नहीं चूकते। इन दिनों बीजेपी ने मूल ओबीसी पर विशेष फोकस कर रखा है। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हिंदी पट्टी को खोया है। ये बीजेपी के लिए झटके के समान रहा था। यही कारण है कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस सरकार गिराने का प्रयास हो चुका है। तो 2017 में एआईसीसी संगठन महासचिव की अहम जिम्मेदारी संभाली। 2004 से 2008 के बीच एआईसीसी की महासचिव रहे। कई राज्यों के प्रभारी का दायित्व गहलोत ने निभाया। 1973 से 1979 के बीच एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1979 से 1982 जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1982 में गहलोत कांग्रेस के पीसीसी महासचिव बने। 3 बार पीसीसी के चीफ बने। पहली बार 1985 से 1989, दूसरी बार 1994 से 1997, तीसरी बार 1997 से 1999 तक पीसीसी चीफ रहे। अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के मुखिया हैं, जिसे निर्दलीय विधायक और अन्य दल सपोर्ट कर रहे हैं। इसी सपोर्ट की बदौलत अशोक गहलोत ने राज्यसभा के चुनाव को जीता। बीएसपी के 6 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में लाए। उनके समर्थक कहते हैं कि 2 पदों पर है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात रहेगी। इससे राजस्थान में कांग्रेस को लाभ होगा। राजस्थान के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब ने 4 साल जो शानदार काम किया है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की है, जो विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं, उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। राजस्थान के कांग्रेस राज के चेहरे अशोक गहलोत आज विराट सियासी शख्सियत है। इन्हें रोकना संघ और बीजेपी के लिए एक तरह की चुनौती है, क्योंकि गहलोत एक सियासी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचार है जो कांग्रेस विचारधारा को पोषण देता है। अब सवाल उठता है कि गहलोत ही सीएम पद पर बरकरार क्यों रहे। इसके पीछे उनके समर्थक नेता तर्क दे रहे हैं। अगर गहलोत को सीएम पद से हटाया जाए
तो राज्य की कांग्रेस किस हक से उन फ्लैगशिप योजनाओं पर वोट मांगेगी? राजस्थान में जो योजनाएं लागू की है, उनके जरिए आमजन को राहत देने का काम किया है। कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिन पर गहलोत की छाप है। अगर गहलोत सीएम पद से देर सवेर हटते हैं तो विपक्षी दल के हाथ बड़ा मुद्दा आ जाएगा। साथ ही भविष्य में सरकार गिरने का खतरा भी मंडरा सकता है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।